बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पहले वीडियो लगाई थी अपने चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको एक्सेल के अंदर मैप्स किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, टीम रूट्स मैप इन एक्सेल के नाम से। उस वीडियो के अंदर जो है वो ऑडियो नहीं थी, तो मेरे बहुत से कोलीग्स और एरिया इंचार्जेस और ASV वगैरह डिमांड कर रहे थे कि आप प्लीज़ अपनी वॉइस भी इसमें रिकॉर्ड करवाएं, ताकि क्लियर तरीके से आपको पता चल सके कि टीम रूट्स मैप एक्सेल के अंदर किस तरह बनाए जाते हैं। बहुत आसान काम है। सबसे पहले आपने एक एक्सेल खोल लेना है। सिंपल एक्सेल खोलने के बाद ये देखें, एक्सेल खुल गया हमारे पास। एक्सेल खुलने के बाद हम न्यू फाइल पे जाएंगे। न्यू फाइल ओपन करने के बाद आप एक एक्सेल की शीट खोलेंगे, न्यू शीट। ये न्यू शीट खोल गई। उसके बाद आपने सबसे पहले इसके एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर पे जाना है। देखिए अभी हम जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर पे गए। एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर के बाद आपने एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा लेफ़्ट साइड पे, तो हमारे पास ब्लॉक्स आ जाएंगे। छोटे छोटे हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए आ गए हैं। अब इन ब्लॉक्स, ये हमारे पास एक ब्लॉक एक घर है। ठीक है, एक ब्लॉक एक घर है हमारे पास। अब मैं कंट्रोल P करूँगा। कंट्रोल P करूँगा तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं आ रहा, क्योंकि इन ब्लॉक्स के अंदर कोई भी हमने चीज़ ड्रॉ नहीं की। मैं वापस जाऊँगा। वापस जाने के बाद अब हमारे पास एक लाइन आ रही है। ये देखिए, ये लाइन आ रही है। इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास एक पेज यहाँ तक है। एक पेज यहाँ तक है। मैं पेज लेआउट पे जाऊँगा। पेज लेआउट में आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और लैंडस्केप भी कर सकते हैं। अब मैं पेज लेआउट पे गया हूँ। अगर आपने लंबाई में करना है तो वो पेज लेआउट। अब देखिए पोर्ट्रेट में हमारे पास, और ये लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट में अगर आपके पास एक नक्शा है जिसमें लंबाई में घर ज़्यादा है, तो आप लैंडस्केप पोर्ट्रेट में पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। अगर लैंडस्केप में करना चाहें तो लैंडस्केप में कर सकते हैं। मैंने ये लैंडस्केप में सेलेक्ट किया है। उसके बाद देखिए लैंडस्केप में सेलेक्ट किया है। लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करते जाएंगे तो आप नीचे थिक आउटलाइन बॉर्डर आ जाएगा। थिक आउटलाइन बॉर्डर ही आपका एक हाउस होगा। अब मैं देखिए इसको क्लिक किया। अब मैं कंट्रोल V किया तो आप देखिए एक घर बना हुआ आ गया हमारे पास। मैं वापस गया। इसको जब आपने ख़त्म करना है तो आप ख़त्म करने के लिए वापस जाएंगे और नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। बॉटम बॉर्डर पे जाकर नो बॉर्डर पे क्लिक करते जाएंगे तो आपका ये हाउस ख़त्म हो गया। उसके बाद हम जो है वो आपको, उसके बाद मैं आपके पास जो मैंने टेम्पलेट शेयर किया था, मैं वो टेम्पलेट आपसे शो करता हूँ, जो हमने एक टेम्पलेट बनाकर आपको भेज दिया है। ये टीम रूट मैप का टेम्पलेट है, ये ओपन हो गया है। इसमें तमाम जो लेजेंड्स हैं वो निकाल कर मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिए हैं। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंदर जो टेम्पलेट जो मैंने भेजा था, वो उसके अंदर मैंने आपको पिक्चर से निकालने का तरीका बताया था। अब जितने भी लेजेंड्स हैं इनको मैं उठाकर साइड पे कर रहा हूँ। उठाकर इनको साइड पे कर देंगे, पेज के बाहर ले जाएंगे। ठीक है, ताकि ये हमारे पास वर्किंग एरिया आ जाए। उस वर्किंग एरिया के अंदर सबको सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं ड्रैग करके पेज के बाहर ले जाऊंगा। जिस लेजेंड की ज़रूरत होगी वो अब देखिए हमारे पास ये कंट्रोल P किया तो हमारे पास कोई लेजेंड नहीं है। जिस लेजेंड की ज़रूरत होगी वो लेजेंड हम अपने वर्किंग एरिया के अंदर ले आएंगे। अब हमारे पास टीम का डे है, ये तमाम लिखा हुआ है तो ऊपर। उसके बाद हम झुकियों से स्टार्ट करते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे पास झुग्गियाँ हैं, तो हम क्या करेंगे, एक झुग्गी लेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी, इसको ड्रैग करके यहाँ ले आया। अब मैं यहाँ कंट्रोल सी करूँगा, उसके बाद आपने करना है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करते जाएंगे, जितनी दफ़ा कंट्रोल वी करेंगे इतनी दफ़ा झुग्गियाँ बनती जाएंगी। ठीक है, आप झुग्गियों को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह आपकी झुग्गियाँ हैं। उसके बाद या फिर आप इसको एक लाइन में लगा दें। उसके बाद आपने इसके ऊपर नंबरिंग करनी होगी, हर झुग्गी के ऊपर उसका नंबर आएगा। मैंने इनको तमाम झुग्गियों को एक लाइन में लगा दिया। ये झुग्गियाँ लगाने के बाद मैं यहाँ पे गया, इन झुग्गियों को मैंने एडजस्ट कर, मैं इंसर्ट पे गया। इंसर्ट पे जाने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट वर्ड आर्ट। इंसर्ट वर्ड आर्ट के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया जो टेक्स्ट हेयर। आप जो कुछ टाइप करना चाहें आप यहाँ पे उसको टाइप करेंगे। मैं झुग्गी नंबर 1 करना चाहता हूँ तो मैं 1 यहाँ पे टाइप करूँगा। 1 टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा। होम पे जाने के बाद इसका साइज़ मैं छोटा कर लूँगा, इसका साइज़ छोटा कर लूँगा। इसका साइज मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 10 साइज़ कर लिया। और इसकी मैं कैलिबरी को चेंज कर रहा हूँ। कैलिबरी इसके अंदर नंबरिंग के अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं उठाया, इसको 1 पे क्लिक किया, इसको मैं सिंपल 1 क्लिक किया। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं कि इसको कैसे आपने करना है। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल वी करता रहूँगा 1 को सिलेक्ट करने के बाद। तो मेरे पास ये सारे आ जाएंगे। अब मैं इसके अंदर जाके मैं इसको एरो से यू करूँगा तो ये 2 लिख दिया है मैंने, 3 लिख दिया है। अब मैं 2 को उठा के झुग्गी नंबर 2 पे रख दूँगा। अब नंबर 3 को उठा के मैं झुग्गी नंबर 3 पे रख दूँगा। उसके बाद मैं झुग्गी नंबर 4 लिखूँगा। इसी तरह सेम आगे मैं लिखता रहूँगा, झुग्गी नंबर 4, झुग्गी नंबर 5, 6, 7, 8 तक झुग्गी नंबर मैं इसी तरह उनको नंबरिंग दे दूँगा। अब मैंने दोबारा उनको किया, मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड थे तो मैं इसको झुग्गी नंबर 6, झुग्गी नंबर 6 पे रख दिया। झुग्गी नंबर 7, इसको 7 करूँगा, 7 लिख दूँगा यहाँ पे। यहाँ से पकड़ा मैं, झुग्गी नंबर 7 पे डाल दिया, इसको 8 कर दूँगा और ये 8 नंबर झुग्गी। अब मेरे पास एक फालतू है, इसको मैं पकड़ के डिलीट कर दूँगा। डिलीट का सिंपल बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। मैं इंसर्ट पे जाने के बाद एक लिखूँगा ए पे क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट आ गया। इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने वर्क आर्ट में सेलेक्ट किया और मैं स्टार्ट पॉइंट, इसका साइज़ मैं छोटा कर लूँगा। 12 ले लिया मैंने साइज़ छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्ट पॉइंट। उसके बाद मैं यहाँ इंसर्ट पे जाऊँगा। अब हमारे पास स्टार्ट पॉइंट आ गया। यहाँ से झुकी ने स्टार्ट किया, जो पहली झुकी होगी वहाँ से। इसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। उसके बाद मैं इंसर्ट पे गया, अब ये मैं पहले घर के सरबराह का नाम लिखूँगा। जो झुग्गी का है सरबराह वो मैं लिख दूँगा, उसका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहले घर के सरबराह का नाम या झुग्गी का नाम होगा वो मैं लिख दूँगा यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने
उर्दू कैसे लिखनी है। उर्दू के लिए आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर। गूगल पे जाकर आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेंगे, सिंपल कीबोर्ड ये आप इंस्टॉल करेंगे। एक ये आ रहा है आपके पास, ये नहीं एक और आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वापस जाएंगे, ये आ गया पाक उर्दू इंस्टॉलर। आपने ये इंस्टॉल करना है पाक उर्दू इंस्टॉलर, आपने ये डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, फ्री डाउनलोड है, आप ये क्लिक करेंगे, वहाँ कॉर्नर के ऊपर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक किया जैसे ही मैंने, तो हमारी डाउनलोड स्टार्ट हो गई। डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद, जैसे डाउनलोड होगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब देखेंगे स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास ये उसको ओपन करेंगे। अब ये हमारे पास डाउनलोड फाइल में आ गया। डाउनलोड फाइल में पाक उर्दू इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते जाएंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसको क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद जब कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ आ गया है। जहाँ पे बैटरी होती है वहाँ कॉर्नर पे जाके उर्दू करेंगे तो आप उर्दू इंग्लिश दोनों आ रही है। आप उर्दू पे क्लिक करेंगे तो ये उर्दू में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने उर्दू लिखनी है तो आप नीचे उर्दू पाकिस्तान क्लिक कर देंगे, उर्दू आ जाएगी। वापस हम अपनी फाइल में जाएंगे, एक्सेल की जो हमने फाइल खोली है, वहाँ पे हम लिखेंगे हे नून जे फे हनीफ का घर। पाक उर्दू इंस्टॉलर का जो कीबोर्ड है वो भी मैं आपके आगे बताऊंगा कि पाक उर्दू इंस्टॉलर का कीबोर्ड कहाँ से आपने डाउनलोड करना है। कीबोर्ड से आपको क्लियरली पता चलेगा। इसका साइज़ छोटा कर लिया, इसको जमील नूरी पे मैं ले गया। जमील नूरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे जमील नूरी होगा। इसका कैलिबरी कि वो किस कैलिबरी के अंदर हो, जमील नूरी सबसे अच्छा है। यहाँ पे सर्च करें, जमील नूरी लिखा आ जाएगा। जो क्लिक किया, यहाँ पे देखें लिखा आ जाएगा जमील नूरी। ये सबसे अच्छा यही है जमील नूरी। आप जमील नूरी पे सिलेक्ट करें और जमील नूरी को सिलेक्ट कर लें। अब देखें, अब हमारे पास ये देखें कैलिबरी में गए और यहाँ जमील नूरी आ गया। हनीफ का घर। अब इसका साइज़ हमने 11 कर लिया। इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से उठाया, उठा के आपने SP पे लिख दिया। स्टार्ट पॉइंट पे SP और हनीफ का घर लिख दें या हनीफ की झुग्गी लिख दें, कोई मसला नहीं है। हनीफ की झुग्गी लिख दें क्योंकि ये पहला घर नहीं है, हनीफ का घर नहीं है, ये झुग्गी है। तो हनीफ की झुग्गी मतलब पहली वो झुग्गी पे काम शुरू करेगा। अब झुग्गी को, अगर अब ये झुग्गी हमारी एक हेमलेट भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक बॉर्डर लाइन दे दूँ तो ये हमारे पास एक हेमलेट बन गया। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई नाला है, नाले के पास झुग्गियाँ, तो नाला ले वाली झुग्गियाँ एक हेमलेट। फॉर एग्जांपल ये नाला बन गया तो नाले वाली झुग्गियाँ, नाला बन गया तो नाले वाली झुग्गियाँ। या आप कोई और आपके पास लैंडमार्क्स है, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि कुरैशियाबाद की झुग्गियाँ, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं इलाहाबाद की झुग्गियाँ, या आप लिखते हैं रहमानाबाद की झुग्गियाँ। इस तरह आप उनको एक हेमलेट दे सकते हैं। मैं वापस गया, मैंने इसको नो बॉर्डर किया तो ये बॉर्डर ख़त्म हो गया। हमारी झुग्गियाँ एक हेमलेट थे, इनमें तमाम झुग्गियाँ आ सकती हैं। इनको एक हेमलेट, एक सेटलमेंट शो किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एरो लगाएंगे। एरो लगाने के बाद देखो इंसर्ट में गया, यहाँ पे रिसेंट यूज ऐप शेप्स में गए, शेप्स में एरो आएगा। शिफ्ट दबा कर आपने माउस को ड्रैग करना है। शिफ्ट दबा कर माउस को ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक एरो आ जाएगा। एरो पे ये ब्लू कलर का होता है, इसको लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे ब्लैक हो जाएगा। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ जाना है, इसको छोटा कर लेंगे एरो, और एरो छोटा हो जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास यूँ सिलेक्ट हो गया। इसको Ctrl+C करेंगे, फिर आगे हम Ctrl+V करेंगे। जितनी दफ़ा V करेंगे उतने हमारे एरो बढ़ते जाएंगे।
मैंने एक और किया, मैंने फिर अगर कंट्रोल वी किया, अब मेरे पास ये एरो आ गया। अब मैंने नीचे आना है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब हाउस नंबर चूँकि यहाँ 6 है, 654, हम अब फॉर एग्जांपल हमने टीम को बताना होता है कि आपने तरतीब वाइज झुगियाँ करनी है, कोई झुग्गी बीच में जिग-जैग या अनतरतीब वाइज नहीं करनी, ताकि कोई भी झुग्गी बीच में मिस ना हो। हम 4 नंबर झुग्गी उसको कहेंगे, 4 नंबर झुग्गी आपने ये करनी है जो उसके साथ है, 5 नंबर झुग्गी फिर आपने उसके साथ जो झुग्गी है वो करनी है, फिर 6 नंबर झुग्गी उसको यूँ करनी है। आपने नंबरों को भी तरतीब देना है और आगे उसको एरोस के लिहाज से उसको बताना है कि आपने किस तरतीब के साथ उसको टीम को चलाना है। अब मैंने 4 नंबर झुकी यहाँ कर दी। अब मैंने एक एरो को यूँ कर दिया कि मैं 3 के बाद 4 करूँगा, फिर मैं कंट्रोल उसके बाद मैं एरो लगाता जाऊँगा यहाँ से यूँ, कंट्रोल वी करते जाएंगे तो एरो, अब इसको कंट्रोल सी किया इसको साइड पे जाकर कंट्रोल वी किया तो ये एरो नीचे आ गया। इस एरो को यहाँ लगा दिया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी करूँगा तो वो 8 नंबर झुकी के पास एरो लग जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी एक सेटलमेंट हो गई है और हमने इसको एरोज भी तरतीब दे दी हैं और हमारी ये झुगियाँ भी कंप्लीट हो गई हैं। अब झुगियों के बाद टीम एरिया में जाएगी और अपना एरिया करेगी। जो झुगियों के साथ एडजेसेंट एरिया होगा, हम उस टीम को उस वही एडजेसेंट एरिया देंगे, कोई दूर का एरिया नहीं दे सकते ताकि बीच में कोई जंप ना आ जाए। फॉर एग्जांपल इसके साथ ही जुड़ी हुई जो घर होंगे वहीं से वो काम स्टार्ट करेगी। मैं ये ऊपर गया, बॉर्डर पे गया, लाइन कॉलर पे किया, लाइन स्टाइल पे गया, मैं लाइन स्टाइल सबसे नीचे वाला सेलेक्ट कर लूँगा। अब मेरे पास एक फ्री पेन आ गया, फ्री पेन में पे मेरे पास आ गया। अब मैं फ्री पेन को अपनी गली बनाने के लिए यूज़ करूँगा। फ्री पेन को आपने बस माउस का बटन लेफ्ट बटन क्लिक करके आपने ड्रैग करते जाना है, तो आप देखेंगे कि फ्री जो है पेन वो किस तरह आपकी गली को ड्रॉ कर रहा है। ये देखते जाएं। यहाँ से ऊपर लेके गया मैं, गली यूँ है, फिर मैंने देखा कि गली की शेप यूँ है, जो रियलिटी ग्राउंड रियलिटी उसी पे जाना है आपने। फिर गली की रियलिटी ऊपर है, ऊपर जा रही है गली, गली ऊपर जाने के बाद फिर लेफ्ट साइड पे जा रही है, फिर गली ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जाने के बाद अब ये गली की एक साइड हो गई। अब हमें गली की दूसरी साइड भी बनानी है। ठीक है, गली की दूसरी साइड बेशक वो इस दिन में ना हो या कोई और टीम कर रही हो, कोई और यूनियन काउंसिल कर रही हो, लेकिन फिर भी आपने उसको बनाना है। गली की दूसरी साइड बनाई मैंने, इसको यहाँ से यूँ क्लिक किया, फिर यहाँ से मैं नीचे लेकर गया, फिर यहाँ से मैं लेफ्ट राइट पे गया, फिर इसको मैंने माउस से पकड़ के फ्री पेन की मदद से आपने नीचे ड्रॉ करते जाना है। फ्री पेन से अब ये हमारी एक गली बन गई फ्री पेन से। ठीक है, पेंसिल यूज़ की हम लोगों ने, पेंसिल के ज़रिए हमने ये कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने पेंसिल को यहाँ क्लिक किया, अब ये पेंसिल ने वहाँ ड्रॉ कर दिया, तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ क्लिक करने के बाद नो बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये कोई बॉर्डर नहीं होगा, ये क्लियर हो जाएगा। रेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, रेज़र का भी यूज़ मैं आगे आपको बताऊँगा कि रेज़र का यूज़ किस तरह करना है। अब ये हमारे पास गली आ गई। अब इस गली में हमारे पास स्कूल है, तो मैं यहाँ से स्कूल उठा के यहाँ पे रख दूँगा। अब सबसे पहले स्कूल करेगी और स्कूल उसके बीच में आ गया। अब मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट और स्कूल और आगे लिख दूँगा ग्रामर स्कूल। अब मैं ग्रामर स्कूल का नाम लिख दिया मैंने, यहाँ ग्रामर स्कूल। इसको यहाँ पे गया, होम पे गया, होम पे जाने के बाद मैंने इसका साइज़ छोटा किया। साइज़ छोटा करने के बाद मैं इसको जमीन लूरी पे सिलेक्ट कर लूँगा और ग्रामर स्कूल यहाँ आ गया। एक्सेल में मैप बहुत आसान है अगर आपने तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखा और इस पर अमल किया। अब मैं यहाँ पे गया, मैं अभी हाउस नंबर बनाऊँगा, मैं यहाँ बॉर्डर पे गया, मैंने थिक बॉर्डर लाइन को सेलेक्ट किया तो मेरे पास एक हाउस बन गया। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, 2 3 4 5 घर। अब मैंने यहाँ पे 5 डब्बे बना लिए।
ठीक है, अब मेरे पास ये 5 घर बन गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे घर कम है या ज़्यादा है, उनको कैसे कम करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3 घर हैं, तो मैं यहाँ इन 2 कॉलर को सिलेक्ट करूँगा, 2 घरों को सिलेक्ट करूँगा, ऊपर मर्ज सेंटर कर दूंगा। मर्ज सेंटर करने के बाद मेरे ये दोनों एक कॉलम बन जाएंगे, एक घर बन जाएंगे। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज सेंटर करूँगा, तो मेरे पास ये दूसरा घर बन जाएगा। अब मेरे पास यहाँ कोने तक 3 घर थे, तो मैंने इन 3 घरों को बना दिया। मर्ज सेंटर करने से मेरे ये 3 घर बन गए। फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर 8, 9, 10 3 घर बन गए। अब अब मैं यहाँ पे अब यहाँ से देखिए कॉर्नर पे मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 डब्बे, मतलब मैं 5 घर बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 6 घर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए 1, 2, 3, 4 घर हैं। अब मेरे पास ये डब्बे 4 घर बन गए। अब मैं कहता हूँ नहीं 5 घर है, तो मैं 5वां डब्बा कैसे लेके आऊँगा। मैं यहाँ से अब मैं कह रहा हूँ 4 घर है, लेकिन मैंने 5 घर बनाने हैं। मैं 36 पे जाऊँगा, जहाँ 36 लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करूँगा, मेरे पास एक पूरी रो सेलेक्ट होगी। मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, मैं यहाँ से इंसर्ट क्लिक करता जाऊँगा, तो मेरे पास एक हाउस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इस तरह एक हाउस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब वो हाउस बीच में आ गया। अब 12, 13, 14, 15, 16। अब मेरे पास ये हाउसेस आ गए 12, 13, 14, 15, 16। 16 तक मेरे पास घर आ गए। अब मैंने फॉर एग्जांपल अब यहाँ से जब मैंने इसको इंसर्ट किया था, पूरी रो को इंसर्ट किया है, तो ये मेरे पास झुगियाँ नीचे ऊपर हो गई, नीचे हो गई थी, इनको मैंने ऊपर कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे 2 घर हैं। अब मैं इसको एक घर है, तो मैं इसको मर्ज सेंटर करके ठीक बॉर्डर लाइन सेट कर लूँगा आउटसाइड, तो मेरे पास ये एक घर बन गया। अब मैं हाउस नंबर 17 लिख दूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास एक घर है, मैं इसको सिलेक्ट करके वो कर दूँगा ठीक आउट बॉर्डर लाइन, ऊपर 3 घर। अब मेरे 17। अब मेरे पास यहाँ पे शॉप्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे शॉप है, तो मैं यहाँ पे उनके शॉप्स लिख दूंगा, दुकान लिख दूंगा। किराना स्टोर है तो किराना स्टोर लिख दूंगा, कुछ भी है तो जो कुछ है मैं वो लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाह रहा हूँ रो, मैंने एक और ऐड कर दी। अभी हमारे पास ये रो ऐड हो गई है, एक और हमारे पास घर ऐड हो गया। मैं इंसर्ट करके मैं एक और रो ऐड करना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे भी मैंने क्लिक करके एक और कॉलम बना लिया। अब मेरे पास 5 दुकानें बन गई हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दुकानें हैं 5, तो मैं इनको दुकान लिख दूँ। मैं लिख दूँगा दुकान, कोई भी दाल काफ पे अलिफ दुकान। फॉर एग्जांपल उर्दू मेरे पास सेलेक्ट हुआ हुआ है। आप यहाँ दुकान भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको दाल काफ अलिफ दुकान, ठीक है। अब दुकान लिख करें, इसको स्मॉल कर दें, साइज़ 8 पे ले जाएं। 8 पे ले गया जो छोटा हो गया। अब मैं यहाँ पे तमाम पूरे को इसको मैं तकरीबन पूरी शीट को लिया और पूरी शीट को मैं जमील नूरी से सिलेक्ट कर लूँगा, ताकि मैं इस पेज के ऊपर कुछ भी लिखूँ तो वो डायरेक्ट जमील नूरी के अंदर ही आए, कोई अरबिक या कोई और फ़ॉन्ट ना आए। मैं जमील नूरी पे क्लिक किया तो ये देखिए तमाम जो है वो जमील नूरी पे आ गया। अब देखिए हमारा मैप नीचे हो गया है, ठीक है। मैं जमील नूरी को सिलेक्ट किया तो हमारा मैप नीचे ड्रैग हो गया है। अब मैं इस पूरे मैप को उठाकर ऊपर लेकर, मैंने 5 दुकानें बना ली हैं। दुकान 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 5 दुकानें, तो मैंने 5 दुकानें बना दी। ग्रामर स्कूल नीचे पड़ा था, मैंने इसको उठा के ऊपर कर दिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल वी किया, तो मेरे पास ग्रामर स्कूल आ गया। अब मैं ग्रामर स्कूल को यहाँ पे हटा कर मैं यहाँ के किराना स्टोर का नाम लिखना चाह रहा हूँ। आप ये भी लिख सकते हैं, खान करियाना स्टोर। इसका साइज छोटा कर लूँगा मैं 8। अब देखें ये दुकानें,
अब स्कूल से पहले घर है तो फॉर एग्जांपल मैं घर डायल कर लूँगा, बना लूँगा, और मैं यहाँ बनाने के बाद हाउस नंबर 18, यहाँ 18 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद स्कूल से पहले 2 घर हैं तो मैं 19 भी लिख दूँगा। स्कूल के बाद अगर मैं चेक करूँगा कि स्कूल के बाद मेरे पास एक घर है और एक दुकान है, मैं दुकान है स्कूल के बाद तो मैं दुकान लूँगा, दुकान उठाऊँगा और दुकान उधर ड्रॉ कर दूँगा। कॉपी की उठाया और सिंपल वहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखिए हमारा मैप नीचे की तरफ हो गया है। आप ये पेज से आउट हो गया है। मैंने जमील नूरी को सिलेक्ट किया था, उसकी वजह से ये पेज पूरा का पूरा नीचे आ गया। आप पूरे के पूरे मैप को उठाकर आप पेज ऊपर लेके जा सकते हैं। परेशान की जरूरत है, मैं पूरे मैप को यूँ सिलेक्ट करूँगा। इस पूरे मैप को सिलेक्ट करें माउस के ज़रिए। इसको सिलेक्ट किया, ये साइड में आ गया, इस यहाँ से ड्रैग किया, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ले गए और यहाँ पे मैं इसको फ्री हैंड छोड़ दूंगा तो ये हमारा पूरा मैप ऊपर की तरफ चला गया। देखिए सिर्फ सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले गया तो पूरा मैप मेरा 1 पेज के ऊपर वापस चला गया। सेटिंग आउट नहीं हुई। अब हाउस नंबर 20 बना दिया मैंने। उसके बाद एक दुकान है, अब मैं दुकान को उठा के मतलब स्कूल के बाद एक दुकान है, दुकान बनाई, उसके बाद एक घर है, घर बनाया, उसके बाद फिर दुकान है तो दुकान बना दी। अब दुकान का नाम लिखना चाहें तो दुकान का नाम भी लिख सकते हैं हेमलेट्स के अंदर, क्योंकि हम दुकानों का नाम आएगा तो अच्छी बात है। जब हेमलेट्स बनाएंगे तो हम दुकानों का नाम को शो कर सकते हैं कि इन दुकानों के होते हुए ये हमारा एक हेमलेट है। अब देखिए हमारा हाउस नंबर ये, जब मैंने बीच में 2 कॉलम ऐड किए थे तो बीच में से वो लाइन बड़ी हो गई थी, गली हमारी बड़ी हो गई थी। अब आप देखें ये गली का साइज़ बड़ा हो गया, मैंने बीच में 2 घर ऐड किए थे तो मैं इसको करूँगा, ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा मैं नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करने के साथ ही वो ख़त्म हो गया। मैं वापस यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे जाकर मैंने अपना लाइन स्टाइल लिया और सबसे आखिर वाला लाइन लिया, मेरे पास फ्री पेन आ गया। फ्री पेन मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो आपके पास, चलिए कंट्रोल जी करूँगा तो वापस ऊपर चला जाएगा, कंट्रोल वापस आऊँगा नीचे और एक ड्रॉ राइट साइड पे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास फ्री हैंड एक गली ड्रॉ हो गई एक्सेल के अंदर। अब यहाँ पे कंट्रोल नो बॉर्डर करूँगा तो नो बॉर्डर वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में मज़ीद आगे यहाँ पे फ्लैट्स हैं। फॉर एग्जांपल 20 के बाद हमारे पास 40 फ्लैट्स हैं। अब मैं 40 फ्लैट्स आपको बना के दिखाऊंगा कि 40 फ्लैट्स हमारे पास नियाजी प्लाजा के अंदर 40 फ्लैट हैं तो वो 40 फ्लैट कैसे बनाएंगे। सिलेक्ट किया मैंने, अब फ्लैट बनाएंगे यहाँ पे 40 फ्लैट है तो हम यहाँ से यूँ सेलेक्ट करेंगे और देखें अब इनको हम मैं यूँ साइड पे ड्रैग करूँगा तो ये पूरे के पूरे फ्लैट्स इस तरह बन जाएंगे। एक्सेल में बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि आप अगर उनको इनका यूज़ आ जाए आपको तो आप मैप्स वगैरह इसी में बना सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है ना, अब देखिए यहाँ से मैंने लाइन टूल यूज़ किया, सबसे नीचे वाली लाइन लगाई। अब मैंने फ्लैट्स पे स्ट्रीट को आगे इंक्रीज़ कर दिया। स्ट्रीट आगे इंक्रीज़ करने के बाद अब जो फ्लैट्स को जो रास्ता जा रहा है वो भी बताऊँगा कैसे बनता है। अब इंसर्ट पे गए और मैं यहाँ गया, ए लिखा, ए पे को 8 पे सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने लिख दिया नियाजी प्लाज़ा। होम पे गया, मैंने इसका साइज़ छोटा किया। उसके बाद मैं यहाँ पे
जमील नूरी को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये लिख दिया। अब देखिए फ्लैट्स का जो रास्ता जा रहा है वो मैंने यहाँ से यूँ सिलेक्ट कर लिया। अब ये रास्ता बन गया। अब मैं यहाँ पे इरेज़र टूल का आपको यूज़ बताऊँगा कि इरेज़र टूल कैसे यूज़ करते हैं। इरेज़र टूल के पार्ट के इरेज़र बॉर्डर इरेज़र टूल है ये। इरेज़र पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इरेज़र किया तो ये रास्ता बन गया। आपने किसी गली से भी ओपन लिंक निकालना है तो आप ये रास्ता बन सकते हैं। ये देखिए अब ये फ्लैट्स को रास्ता जा रहा है। अब इसको डीसेलेक्ट किया, उसके बाद मैं ये नंबरिंग शुरू कर दूंगा 21। जो हाउसेस नंबरिंग दे रहे हैं जो फ्लैट ऊपर से नीचे जितने भी फ्लैट्स हैं उन सबको अलग अलग डब्बा बन के अलग अलग नंबर दिया जाएगा। इसी तरह अगर आपका घर डबल पोर्शन है, ऊपर नीचे घर डबल पोर्शन है, 3 मंजिला है, तो आप ऊपर नीचे उनको ऊपर नीचे करके 3 मंजिला बनाकर ऊपर से नंबर शुरू करके नीचे तक लेके आ सकते हैं। इसी तरह फ्लैट्स के अंदर हर जो है नंबर है उसको अलग अलग दिया जा सकता है। अब ये फ्लैट्स की नंबरिंग वगैरह दी जाएगी। मैं नंबरिंग दे रहा हूँ। अब ये हो जाएंगे हमारे पास अब तमाम फ्लैट्स को नंबर दी जाएंगे और अब देखें ये हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम ये यहाँ क्लिक करूँगा। अब देखें 31, 32, 33, 34, 35 इस तरह तमाम नंबरिंग दे दी जाएगी। इक्यावन अब इस तरह नंबरिंग दी जाएगी। अब हमारे पास 40 फ्लैट थे तो बाकी जो है मैं रेज़ कर दूंगा। अब रेज़ करने कैसे मैं आपको तरीका बताता हूँ इनको कैसे रेज़ करना है। आप रेज़र टूल पे गए, आपने एक लाइन पे क्लिक किया तो ये लाइन इरेज होगी। इससे आपको इरेजर टूल का भी मकसद पता चल गया कि इरेजर टूल से आप एक एक लाइन को अगर एक एक लाइन को आपने क्लिक करके रिमूव करना है तो इरेजर टूल से रिमूव हो जाएगी ईजिली। अब देखिए हमारे पास ये 40 फ्लैट बन गए और ये हमारा एंड पॉइंट भी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं एंड पॉइंट कर रहा हूँ तो हमारा ये एंड पॉइंट भी यहाँ पे आ गया। स्टार्ट पॉइंट उठाया, स्टार्ट पॉइंट से मैं नीचे लेके जाऊँगा। अभी स्टार्ट पॉइंट को मैंने कंट्रोल किया, यहाँ ईपी लिखा, एंड पॉइंट इंग्लिश कर लेंगे। इंग्लिश करने के बाद मैं एंड पॉइंट किया, एंड पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। एंड पॉइंट के बाद मैं ये जो आखिरी घर के सरबराह इसको स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी किया तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ आखिरी घर के सरबराह का नाम लिख दूंगा कि आखिरी घर के सरबराह का नाम क्या है। इंग्लिश से इंग्लिश को उर्दू के करने के बाद खावर का घर। अच्छा उसके बाद अभी ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टीम नंबर 1 है, उसका डे 1 है। अब यहाँ से देखें, अब इसको कलर करेंगे, डे 1 है तो डे 1 का जो कलर करेंगे वो फिल कलर में चले जाएंगे। वहाँ से मैं इसको ग्रीन कलर कर दूँगा, डे 1 का ग्रीन कलर है। अब मैंने हाउसेस पे क्लिक किया यहाँ से और मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया ग्रीन कलर से। फिल कर दिया ग्रीन कलर पे। जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उनको भी मैंने ग्रीन कलर से फिल कर दिया। और ये हमारा मैप। अब ये गली की मैंने एक साइड बनाई है क्योंकि एक साइड इस डे में, जो गली की दूसरी साइड है वो किसी और डे में या कोई और टीम कर रही है, कोई और यूसी कर रही है, उसके बारे में आगे बताऊंगा कि आपने कैसे इसकी बाउंड्री बनानी है। सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर कलर हो गया हमारे पास। अब स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट को नीचे ले गया क्योंकि ये ऊपर चला गया था, बीच में घर ऐड हुए थे तो। अब इंसर्ट पे गया मैं, शेप्स में गया तो एरो लेके आ गया।
क्योंकि अभी हमें एरोस चाहिए कि हमने एरो शिफ्ट दबाकर एरो को करेंगे ब्लैक कलर पे शिफ्ट दबाकर आपने एरो ड्रैग करना है माउस से लेफ्ट कलर से, तो आपका माउस एरो बन जाएगा। आपने इसको कंट्रोल वी किया तो आपने ऊपर इसको एरो बनाते जाना है। एरो छोटा कर दिया है, ठीक है, छोटे छोटे एरो ले लें बड़े ले लें, कोई मसला नहीं है। बस आपने टीम की डायरेक्शन बतानी होती है कि टीम ने किस डायरेक्शन में आकर कहाँ से काम शुरू करके कहाँ ख़त्म करना है। 8 नंबर झुकी तक किया, झुकी के बाद वो हाउस नंबर 9 पे आई, 9 के बाद उसने 10, 11, 12 पे गली को मुड़ा, मुड़ने के बाद वो आगे, अब देखें ये एरोज लगा रहे हैं। कंट्रोल एक दफ़ा सेलेक्ट करके आप कंट्रोल सी करेंगे, उसके बाद कंट्रोल वी करते जाएंगे तो आपके वही एरो कंट्रोल वी वो ऐड होते जाएंगे। अब कंट्रोल वी किया तो वो ऐड हो गया। अब ये फ्लैट्स में चला गया तो यहीं पे एंड हो जाएगा, एंड पॉइंट भी फ्लैट्स के अंदर ही है। अब ये हमारे पास एरो है, इसको डिलीट का बटन दबा देंगे सिंपल तो डिलीट हो जाएगा। अब एक एरो और लेके आएंगे कि हमने झुग्गियों से यहाँ पे आना है, और हाँ आपने झुग्गियों के पास जो बिल्कुल करीब का होगी, जिस मतलब बिल्कुल करीब के जो घर होंगे वहाँ से स्टार्ट करना है, बीच में कोई और एरिया वगैरह नहीं आना चाहिए। अगर बीच में कोई और एरिया आ गया तो फिर वो आपका एक तरह से जंप हो जाएगा कि टीम जंप करके ये एरिया कर रही है, बीच में कोई और टीम नहीं आनी चाहिए। एडजेसेंट एरिया टीम का जो झुग्गियों के साथ होगा वहीं से होगा। अब मैं ये सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ लिखा हामिद का घर, ये हमारा CVS है। फॉर एग्जांपल ये हमारा CVS हाउस नंबर 15 पे है या 15 पे है, तो मैं इसको यूँ सेलेक्ट करूँगा और इसको हामिद का घर। लेकिन अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था वीडियो के शुरू में कि आपने जो पाक उर्दू इंस्टॉलर करने के बाद पाक उर्दू इंस्टॉलर का आपने कीबोर्ड भी कर लेना है, ताकि आपको कीबोर्ड में पता चल जाए कि आप H लिखेंगे तो वो हे बन जाएगा, जे करेंगे तो वो जीम बन जाएगा, के करेंगे तो वो काफ बन जाएगा। इस तरह आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर कीबोर्ड लिखना है। जब इसको सर्च करेंगे आप, सर्च करने पे आपको इमेजेस पे जाएंगे, ये इमेजेस पे जैसे जाएंगे आप तो ये आपको पाक उर्दू इस्तेमाल करते हुए उर्दू के हरूफ कौन सा हरफ कंप्यूटर की किससे लिखा जाता है, ये आपकी स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर आप इसको सेव कर लें, मोबाइल में सेव कर लें, ताकि आपको पता चले कि कौन से वर्ड का क्या मतलब दिया जाता है। मतलब अगर ये लिखनी है छोटी है तो आई, वाव लिखना है तो डब्ल्यू, गाफ लिखना है तो जी, ई लिखना है तो आइन। अब वापस इसके अंदर आए, अभी मैंने लिखा हामिद का घर, इसको सेलेक्ट किया, अब जमील नूरी आ गया स्मॉल लेटर, इसको साइज़ छोटा कर लेंगे, साइज़ छोटा के बाद 15 साइज़ हो गया, साइज़ लिया मैं, इसको मैं अब हाउस नंबर 15 पे रख दूँगा। मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, एरो लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा CVS, यहाँ से पकड़ूँगा और CVS का साइज़ छोटा कर लूँगा, और CVS मैंने यहाँ एंटर कर दिया। अब हमारा हाउस नंबर 15 CVS है, हामिद का घर है, हाउस नंबर 15 ही हमारा CVS होगा टीम रूट मैप पे भी, और ऑपरेशनल प्लान पे भी आपने हाउस नंबर 15 जो जहाँ कम्युनिटी वैक्सीनेशन सेंटर लिखा होता है वहाँ मकान नंबर 15 लिखना है, पोलियो का मकान नंबर 15 लिखना है, ताकि जब हम वैलिडेशन करने जाएँ या कोई भी वैलिडेशन करने जाए, कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटर है वो वैलिडेशन करने जाए आपका फील्ड वैलिडेशन, तो वो जब हाउस नंबर 15 के ऊपर जाए तो वो कहे कि ये वाकई हामिद का घर है या नहीं है। वो अगर हामिद का घर हुआ तो फिर आपका CVS मैच होगा, क्योंकि मैप के ऊपर वो 15 नंबर है और
ऑपरेशनल पैन पे भी वो 15 नंबर है। अब हमारे पास जो लेजेंड इसमें यूज़ होने थे वो कर रही हैं। अगर आपके पास कोई और लेजेंड है, मस्जिद है तो मस्जिद का लेजेंड यहाँ से यूज़ करते हैं, पुलिस चौकी है तो वो यूज़ कर लेते सकते हैं, या अपने पास कोई और है लेजेंड तो आप वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम लेजेंड साइट पे दिए गए हैं। इनको अगर आपके पास लेजेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पे इस पी डिपेंडेंट जो आपको फाइल दी गई है हम लोगों ने, उसके अंदर नहीं है कोई लेजेंड, तो आप जो है दूसरी फाइल में से लेजेंड निकालने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने लेजेंड कैसे निकालने हैं। पेंट पे खोल के आपने वहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ देखें, एक एमएमपी का घर एक स्टार पे डिपेंड करता है, तो जो एमएमपी घर होगा उसको हम एक स्टार करेंगे। और हमारे पास झुग्गियाँ हैं, 8 झुग्गियाँ, झुग्गियों का अलग साइन है, वो मैंने साइड पे बनाया हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास एक झुग्गी एक स्टार जो है वो एक एमएमपी को शो कर रहा है। इसको करके शिफ्ट दबाकर आप इसको क्लिक करेंगे, स्टार को शेप पे गए, इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, शेप से क्लिक किया, इसको मैं फिल करूँगा रेड कलर से और इसकी शेप आउटलाइन आउटलाइन ज़ीरो कर दूँगा। आउटलाइन आउटलाइन नो आउटलाइन नो आउटलाइन पे क्लिक करते जाएंगे तो आपका स्टार क्लियर हो जाएगा। एक दफ़ा दोबारा बताऊंगा मैं आपको। हाउस नंबर 19 हमारा एमएमपी का है तो 19 हो जाएगा एमएमपी, माइग्रेंट मोबाइल पॉपुलेशन। अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ, एक स्टार बनाना है, उसके बाद आपको इंसर्ट पे गए, शेप्स गए, शेप्स पे जाने के बाद ये स्टार पे क्लिक किया, स्टार पे क्लिक करना, शिफ्ट दबाकर आपने स्टार बनाना है, शिफ्ट दबाकर स्टार बनाया। उसके बाद यहाँ शेप्स में गए दोबारा, अगर शिफ्ट दबाकर नहीं दबाएं करेंगे तो स्टार की शक्ल चेंज हो जाएगी। शिफ्ट दबाकर स्टार बनाएंगे, स्टार बनाया, स्टार बनाने के बाद शेप फिल किया, और आउटलाइन नो आउटलाइन, बस हमारा ये एक एमएमपी। अब इसको क्लिक किया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी करते जाएंगे तो हमारे मुख्तलिफ स्टार बनते जाएंगे। आपको जितने स्टार चाहिए, बस आपने सिर्फ एक दफ़ा स्टार बनाना है। फिर आपने किसी भी मैप के ऊपर, एक्सेल शीट के ऊपर मैप में स्टार बनाना है तो आप यहाँ से कॉपी करके उस एक्सेल शीट पे पेस्ट करते जाएं। ये जो आपने जितना भी कुछ बनाया है ये आप किसी और शीट पे भी लेके जाना चाहें तो आप किसी और शीट पे भी यहाँ पे कॉपी करें और उस शीट पे जाके इसको पेस्ट करेंगे तो आपको दोबारा दोबारा एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एसपी और एंड पॉइंट वहाँ पे लिखा आ जाएगा। अब हमारे पास एमएपी को घर थे वो हमने शो कर दिए हैं, हमारे पास झुग्गियाँ थी हमने झुग्गियाँ भी एमएपी शो कर दी। अब मैंने जो गली बनवाई थी और मैंने कहा था कि गली की जो दूसरी साइड है उसकी ये बाउंड्री है, हदूद टीम डे, मतलब टीम की जो डे की बाउंड्री है वो आप कैसे बनाएंगे। आप इसमें गए, बॉर्डर पे सबसे नीचे वाली लाइन पे लाइन स्टाइल, इसमें लाइन का स्टाइल दिया गया, आपने कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन, जो भी लाइन आपको बॉर्डर पे दी गई है वो आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप इसमें गए, यहाँ से जब नीचे ड्रॉ की है फ्री पेन से तो ये आपको जब ये बहुत छोटी लाइन आ रही है तो आप दोबारा जाएं, आप दूसरी लाइन सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाली मोटी लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसको मैं गया, इसका साइज़ भी बड़ा करके देखता हूँ कि लाइन बड़ी होती नहीं। दोबारा गए, लाइन स्टाइल पे गए, मैं ये वाली लाइन ले लेता हूँ, ये लाइन ले ली। अब मैं कंट्रोल पी करूँगा, चेक करूँगा कि इस लाइन का आ रही है, ये लाइन ठीक आ रही है, मतलब बाउंड्री क्लियर हो रही है। लाइन स्टाइल, यहाँ गए और मैं यहाँ से यूँ लाइन लगा दी, फ्री पेंसिल से आपने यूँ लाइन लगा देनी है।
बस आपने लेफ़्ट क्लिक करके उसको पेन को ड्रैग करेंगे नीचे तो ये लाइन लगती जाएगी। इसका मतलब ये है कि गली की एक साइड ये टीम डे 1 में कर रही है, अब गली की दूसरी साइड मे बी टीम डे 1 में डे 2 में कर रही है, मे बी कोई और यूसी की बाउंड्री है या कोई और यूसी का टीम कर रही है। अब देखिए ये लाइन क्लियर होगी, ये बाउंड्री क्लियर होगी। इसी तरह जब आपने बाउंड्री लगानी है, इसके आसपास भी बाउंड्री लगानी है तो वो भी इसी तरीके से लगाई जा सकती है। रेज़र से मैंने टूल से रेज कर दिया। अब मैं यहाँ लिख दूंगा कि ये कौन सी टीम किस डे में कर रही है। टीम नंबर फॉर एग्जांपल 1 है और इसका डे 2 है, मतलब गली की दूसरी साइड डे 2 में कर रही है। टीम 1 डे 2 साइड आपने ये लिख देना है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये गली की दूसरी साइड टीम 1 डे 2 में करेगी। गली बनाई जाएगी लेकिन बीच के अंदर उसकी बाउंड्री बना दी जाएगी ताकि क्लियर हो जाए कि गली की दूसरी साइड नहीं करनी। ये टीम 1 ही है तो टीम 1 का डे 1 एक तरफ है और टीम 1 का डे 2 गली की दूसरी साइड है। यहाँ पे रख दें या आप ऊपर रख देते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि गली की जो दूसरी साइड है वो कोई और यूसी के पास बाउंड्री है, तो मैं उसकी यूसी की बाउंड्री की लाइन सेलेक्ट कर लूँगा कि आपको जो यूसी की बाउंड्री सेलेक्ट करनी है, कि आपने कोई यूसी है तो यूसी की बाउंड्री सेलेक्ट कर लेते हैं। इरेज, अब मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ। हमारे पास ये सब लाइनों के डिज़ाइन है कि आपने लाइन बॉर्डर कौन सा लेना है। फ्री पेन से मैं ये डिज़ाइन कर लूँगा। ये देखिए मैंने इसको ये ड्रॉ कर लिया। इससे आप ये शो कर सकते हैं कि ये दूसरी यूसी की टीम जो यहाँ पे काम कर रही है, मतलब गली की एक तरफ एक यूसी है और गली की दूसरी तरफ कोई और यूसी है। ये कोई और यूसी है और उस यूसी की टीम गली की दूसरी साइड कर रही है और ये गली की ये साइड कर रही है। बहुत सिंपल है, नहायत सिंपल तरीके से आपको एक्सेल के अंदर मैप बनाने का तरीका बताया जा रहा है। खुद सीखें, खुद बनाएं, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाली लाइन चाह रहा हूँ कि मैं ये वाली लाइन बना दूँ, तो मैं ये वाली लाइन बना दूँगा। मतलब आपके पास मुख्तलिफ लाइन्स हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं। जो आपकी बाउंड्री है वो, अब फॉर एग्जांपल यूसी बाउंड्री वो है तो आपने उस तरह उसको लाइन बना देना है। अब देखिए कंट्रोल पी किया मैंने तो ये लाइन वाजे हो रही है। कंट्रोल पी करने से आपको पता चल जाता है कि आपका जो वर्क एरिया है उसकी कैसे लुक आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो मैंने प्री डिटरमाइंड आपको दिए गए हैं, अगर आप ये उठा सकते हैं तो आप ये यूसी की बाउंड्री है, यहाँ से उठाया, इसको कंट्रोल पी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते जाएंगे तो ये प्रिंट होते जाएंगे। आप ये भी लगा सकते हैं। ये असल में ये वाले जो है ये जेपीजी फाइल में, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं यूँ करके, ये इस तरह भी लगा सकते हैं। तो अगर आपकी किसी गली के अंदर है तो आप वो वाली बीच बारीक वाली लाइन पेन से लगा लें, और ये वाली जो बाउंड्री है ये अगर साइडों के अंदर आपने लगाने हैं तो आप ये वाली साइड पे बाउंड्री लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखें प्रिंट किया, कंट्रोल पी किया तो ये आपकी इसकी ऐसी लुक आ गई।
अब मैंने कहा है कि ये जो लाइन उसकी है, गली की दूसरी साइड है, ये किसी और यूसी की है। मैं उस यूसी का नाम लिख दूंगा। पूरा मैप आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बता दी कि आपने कौन कौन से टूल कैसे यूज़ करने हैं और कौन कौन से टूल आपके पास। इरेज़र टूल है, आपके पास बॉर्डर लाइन वाला टूल है, आपके पास सबसे बेस्ट पेन टूल है। पेन टूल से आप फ्री डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ अब कंट्रोल पी किया है तो आपके पास ये लिखा हुआ आ गया। अब मैं आपको एक्सपोर्ट करके बताता हूँ कि इसको पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट करना है, ताकि जब आप प्रिंट निकलवाएंगे तो आपको पीडीएफ में ये क्लियर मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल में आप ये यहाँ जाएंगे, क्रिएट पीडीएफ XAP XPS, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल बन जाएगी। इसको मैं डॉक्यूमेंट में फाइल सेव करूँगा, माई डाउनलोड्स में सेव कर लेता हूँ। फॉर्मेट और फॉर्मेट किया तो ये आ गया। अब ये मेरे पास आ गया पीडीएफ फाइल। अब मैं इसको आपके ओपन करके दिखाता हूँ कि आपका जब प्रिंट निकलवाने जाएंगे तो आप इसको पीडीएफ कन्वर्ट कर लें। तो आप देखें, जूम करके देखें तो ये आपके पास बाउंड्री भी लगी हुई है, झुगियाँ भी बनी हुई है और ये आपका एरोज भी लगे हुए हैं। इन्हें किस मूव में जाना है, किस मूवमेंट में जाना है, वो तमाम चीज़ें लगी हैं। इसमें सिर्फ एक है कि आपने साइडों के ऊपर आपने बाउंड्रीज लगा लेनी है। जो साइडों के ऊपर बाउंड्री लगाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्ट पॉइंट से पहले और स्टार्ट पॉइंट के बाद जो बाउंड्री है वो भी लगा लेनी है। वो भी मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, छोटी सी वीडियो बनाकर। पेन टूल के ज़रिए आप जो है, पेन टूल के ज़रिए आप बाउंड्री लगा सकते हैं। पेन टूल लें, वहाँ से लाइन सेलेक्ट करें और आसपास आपकी बाउंड्री लगा सकते हैं। उसके बाद आप हेमलेट्स लिखेंगे। हमने हेमलेट्स लिखने, फॉर एग्जांपल गली नंबर 12 की दाईं साइड। हेमलेट्स कैसे लिखेंगे? गली नंबर 12 की बाईं साइड। बाईं साइड है, आप इसको लें, इंसर्ट पे जाके मैंने ये किया। उसके बाद इसको मैंने होम पे किया, इसका साइज़ छोटा किया। साइज़ छोटा करने के बाद मैं इसके ऊपर जमील नूरी पे गया, ये आ गया। अब मैं इसको उठाऊंगा और ये गली के बीच में रख दूंगा। अगर गली के बीच में रखूँगा तो इसका मतलब गली के बीच की बाईं साइड करनी है। गली नंबर 12, ये मुकम्मल गली नंबर 12 है, इसकी बाईं साइड है। एरो को मैं बाहर ले गया, इसको साइज़ छोटा कर दिया। इसका साइज़ छोटा करके इसका 8 साइज़ ले लूँगा मैं। 8 साइज़ लेने के बाद जो है मैं इसको यहाँ क्लिक कर दूँगा और एरो भी छोटा करके ले आऊँगा। तो आप जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं इसको आराम से। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो है इसी तरह गली की, अब गली नंबर 12, अभी गली नंबर 12 ये मुकम्मल गली नंबर 12 है। तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये गली नंबर 12 है। इसको उठाया, यहाँ पे क्लिक कर दिया कि ये गली नंबर 12 मुकम्मल है। इसकी दाई साइड वो एक दिन करी है और बाई साइड डे 1 में करी है, और इसकी दाई साइड आपने जो है वो डे 2 में करनी है। या किसी और यूनियन काउंसिल के पास है या कोई भी है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेमलेट्स। आप हेमलेट बना सकते हैं। झुगियाँ एक हेमलेट हो गया गली नंबर 12 की दाई साइड। CVS हामिद का घर, किराना स्टोर, ग्रामर स्कूल एक हेमलेट हो गया। फ्लैट्स तीसरा हेमलेट हो गया। आप 3-4 हेमलेट इस तरह बना सकते हैं।
उसके बाद आपने क्या करना है, हेमलेट भी हो गए। इसके बाद आपके पास कौन जो भी आइकन यूज़ करेंगे आप वो यहाँ से आइकन उठा के यहाँ यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको मैंने इस वीडियो में समझा दिया है।